बहुत समय पहले की बात है। स्वीडन में अल्फ्रेड नोबेल नाम के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और आविष्कारक रहते थे। अल्फ्रेड बहुत बुद्धिमान थे और उन्होंने डायनामाइट जैसा शक्तिशाली आविष्कार किया था। उनका मानना था कि उनके आविष्कारों से पहाड़ों को काटकर सड़कें बनाना और खदानों से कीमती खनिज निकालना आसान हो जाएगा। अल्फ्रेड दुनिया भर में मशहूर और बहुत अमीर थे, लेकिन वे अक्सर अकेले और उदास रहते थे। साल 1888 की एक सुबह अल्फ्रेड अपनी मेज पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। अचानक उनकी नज़र एक शोक संदेश ओबिचुअरी पर पड़ी। अखबार की सुर्खी पढ़ते ही उनके हाथ कांपने लगे और चाय का कप मेज पर ही रह गया। अखबार में लिखा था, मौत के सौदागर की मृत्यु। डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने विनाश के नए तरीके खोजे, कल चल बसे। दरअसल वो अखबार फ्रांस का था और उसने गलती से अल्फ्रेड के भाई लुडविग की मृत्यु पर अल्फ्रेड का शोक संदेश छाप दिया था। अल्फ्रेड यह पढ़कर स्तब्ध रह गए कि दुनिया उन्हें मौत का सौदागर समझती है। उन्हें एहसास हुआ कि उनके आविष्कार, जो शांतिपूर्ण कार्यों के लिए थे, युद्धों में तबाही मचाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। उन्होंने खुद से पूछा, क्या दुनिया मुझे इसी तरह याद रखेगी? उस दिन अल्फ्रेड ने ठान लिया कि वे अपना नाम और अपनी पहचान बदल देंगे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद लोग उन्हें विनाश फैलाने वाले व्यक्ति के रूप में याद करें। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति और अपनी विरासत का उपयोग मानवता की भलाई और शांति के लिए करने का एक बड़ा संकल्प लिया। उन्होंने एक नई योजना बनाना शुरू किया। अल्फ्रेड ने अपनी वसीयत फिर से लिखना शुरू किया। वे चाहते थे कि हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिन्होंने विज्ञान, साहित्य और शांति के क्षेत्र में मानव जाति के लिए सबसे बड़ा योगदान दिया हो। उन्होंने अपनी अटूट मेहनत से कमाई गई सारी दौलत इस महान कार्य के लिए दान करने का निश्चय किया। अल्फ्रेड के पास एक युवा सहायक काम करता था जिसका नाम आर्थर था। आर्थर अल्फ्रेड की बदलती सोच को देख रहा था। एक दिन अल्फ्रेड ने आर्थर को अपने पास बुलाया और उसे अपनी नई योजना के बारे में बताया। आर्थर उनकी बातों को सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक व्यक्ति अपनी पूरी छवि बदलने के लिए इतना बड़ा कदम उठा सकता है। अल्फ्रेड ने आर्थर को समझाया, आर्थर, हम क्या बनाते हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम उसे किस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ियां विनाश के बजाय खोज और भाईचारे को महत्व दें। आर्थर ने सिर हिलाकर उनकी बात का समर्थन किया और वादा किया कि वो इस नेक काम में उनकी मदद करेगा। अल्फ्रेड ने 5 श्रेणियों में पुरस्कारों की स्थापना की: भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति। बाद में इसमें अर्थशास्त्र को भी जोड़ा गया। उन्होंने अपनी वसीयत में स्पष्ट लिखा कि ये पुरस्कार बिना किसी भेदभाव के दुनिया के सबसे योग्य व्यक्तियों को दिए जाने चाहिए। साल 1896 में अल्फ्रेड नोबेल का निधन हो गया, लेकिन इस बार दुनिया उन्हें मौत के सौदागर के रूप में नहीं, बल्कि एक महान दानवीर और शांति के समर्थक के रूप में याद कर रही थी। उनकी वसीयत के अनुसार 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए। ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान बन गया। आज भी हर साल अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये पुरस्कार उन लोगों को दिए जाते हैं जो दुनिया को बेहतर बनाने का काम करते हैं। अल्फ्रेड की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी गलतियां हमारा अंत नहीं हैं। यदि हमारे पास साहस और सही इरादा हो तो हम किसी भी मोड़ पर अपनी कहानी बदल सकते हैं और दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन सकते हैं।